नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे ही होंगे क्योंकि आपका ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ चुका है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह का वीडियो बनाने वाले हैं। तो आपको बताने वाले हैं कि ट्रांसफ़र लिस्ट में आपका नाम आ गया है तो आपको करना क्या है, आगे का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, अभी मान लो आपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया, फॉर्म फिलअप किया ऑनलाइन। ठीक है, सारा प्रोसेस हो गया। अब ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ गया है। अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अब नहीं जाना है, जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ गया है। तो अगर नहीं जाना चाहते तो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि हम ट्रांसफ़र कैंसिल करना चाहते हैं। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। 99.99% ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो लोग चाहते हैं कि हम अपना ट्रांसफ़र लें। ठीक है, तो इसलिए तो इतना एक्साइटमेंट में ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म भरता है। तो ठीक है, ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ गया। अब आपके पास क्या जिम्मेदारी आएगा। लिस्ट में नाम आया और जल्दी जल्दी आपको रिलीव भी किया जाएगा। शायद जनवरी फर्स्ट या सेकेंड वीक तक में आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। जैसे मान लो इस ऑफिस में, सपोज इस ऑफिस में हमने काम किया है इतने साल तक, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, तो सारे चीज़ हमको क्लियर करके जाना पड़ेगा ना। ठीक है, कोई भी नो ड्यूज होना चाहिए, कुछ भी काम पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर आप बीपीएम है, अगर आप एबीपीएम है, अगर आप डाक सेवक है, यही तीनों पोस्ट पे तो सिलेक्शन होता है ब्रांच ऑफिस में। अगर आप तीनों पोस्ट पे है तो तीनों पोस्ट के बारे में बता देते हैं। क्योंकि हमारे चैनल पे एक कमेंट आया था कि सर मेरा लिस्ट में नाम आ गया है ट्रांसफ़र लिस्ट में, बट हमारे इंस्पेक्टर सर एक लेटर लिखे हैं जिसमें लिखा रहा है कि लेटर डिलीवरी पेंडिंग। ठीक है, तो लिस्ट में तो नाम आ गया, आप एक रिमार्क्स तो आप पे बैठ गया है कि लेटर डिलीवरी पेंडिंग है। वो हमको मैसेज करके बोला भी है कमेंट करके कि 2-4 लेटर पेंडिंग था। तो हो सकता है कि आईपी सर को पता चल गया होगा कि आपने 2-4 लेटर डिलीवरी नहीं किया है, तो वो तो कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्शन लगाएंगे। तो आपका अभी जिम्मेदारी यही होगा। एबीपीएम की ही बात कर लेते हैं अभी। जितने भी आपके पास लेटर है सारा चीज़ ओके होना चाहिए। ठीक है, एबीपीएम मतलब वो मेनली काम होता है लेटर डिलीवरी करने का। तो जितने भी लेटर आपको मिला है जब से, सारा चीज़ ओके होना चाहिए। कोई भी एक्सक्यूजेज नहीं चलेगा, कोई भी ये नहीं चलेगा कि हमने डिलीवर नहीं किया, कल कर देंगे परसों कर देंगे। अभी जितने भी, अभी मान लो अभी आपको तो रिलीव नहीं किया जा रहा है ना यहाँ से, तो जो भी लेटर मान लो आज जो लेटर मिला है सब डिलीवरी करना है, D+0 करना है, आज ही करना है। ठीक है, नहीं तो पता चला कि आपका ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया या फिर आप पे कुछ बड़ा पेनल्टी बैठा देगा ऐसे। ठीक है, तो आपको दिक्कत होगा। तो अभी आपका जिम्मेदारी है सारा अप टू डेटेड काम रखना है। जितने भी लेटर आता है अगर रिटर्न करना है तो ध्यान से रिटर्न करना है, पूरा रिमार्क्स के साथ रिटर्न करना है। फुल्ली क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद, फुल्ली सर्च करने के बाद अगर एड्रेस ही नहीं मिल रहा है तो रिटर्न करना है। चाहे जो भी है फुल एक्सप्लेनेशन दे करके रिटर्न करना है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आता क्या बोल करके रिटर्न कर रहे तो आप अपने सीनियर से हेल्प ले सकते, जैसे सब पोस्ट मास्टर हुआ, जैसे पीए हुए, सब ऑफिस में बैठते हैं, या फिर जो आपके सीनियर थोड़ा फ्रेंडशिप लेवल अच्छा है, जान पहचान अच्छा है, बातचीत कर सकते हो, तो उनसे हेल्प ले सकते हो कि हमारा इस तरह का लेटर आया है, एड्रेस ही नहीं मिल रहा है, या जो भी मैटर है वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो आपके आईपी सर, नहीं तो ओवरसियर सर से बात कर सकते हो कि इसका रिमार्क्स क्या होगा। अपने मन से कानूनी नहीं करना। ठीक है, गलत सलत रिमार्क्स देके भेजना नहीं है, बाद में कंप्लेन होगा तो फिर आप फंसोगे। तो जितने भी लेटर मिलता है अप टू डेट रखना है जब तक आपको यहाँ से रिलीव ना कर दिया जाए। तो जितने भी लेटर है उसको करना है। एबीपीएम का काम अभी बता दिए क्या करना है। उसके बाद जो भी डेट आएगा, रिलीविंग डेट जारी किया जाएगा, इतना तारीख को रिलीव किया जाएगा। बस अपना बड़ा बस्तरिया झाड़ना है, चल जाना है जहाँ पे आपका नया ज्वाइनिंग होगा, मतलब जहाँ नया बीओ में चले जाना है। रूम वूम अभी देख लो, जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे रूम सब देख लो, रेंट पे रहना है या आपके घर के आसपास का है, तो वो सब व्यवस्था आपको खुद से पहले से ही करना होगा। नहीं तो एक दिन में जाओगे रूम ढूंढोगे, क्या करोगे। अगर घर के कोई लोग ये है, अगर घर के लोग थोड़ा, अगर घर के लोग खाली है, मतलब अगर घर के लोग कोऑपरेटिव है, खाली है, तो वो लोग को बोलो रूम ढूंढ लेगा। ठीक है, रूम ढूंढ के रखेगा। जाओगे जब शिफ्टिंग करना, क्योंकि शिफ्टिंग करने सब में भी टाइम लगेगा,
और नया जगह रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा, रूम ट्रांसफ़र करना, सामान ट्रांसफ़र करना, ये सब ओल झोल रहता है। ठीक है, हमारे केस में तो हमने बहुत सारे सामान ले लिया तो हमें थोड़ा दिक्कत होगा। बहुत सारे यही होता है कि कम सामान रखता है तो उन लोगों को जल्दी ट्रांसफ़र तो हो ही जाएगा, शिफ्टिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अब बात कर लेते हैं बीपीएम का। बीपीएम के पास बहुत सारी जिम्मेदारी होता है, ऑफिस का पूरा चार्ज उसी को मिलता है। तो ऑफिस के अंदर जितने भी सामान वामान है देख लेना, आपका इन्वेंट्री में सब कुछ मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे आपको मोबाइल मिला तो मोबाइल ठीक है कि नहीं, आपको चार्जर, आपका स्कैनर, ये सब जो है, ये जो प्रिंटर सब, ये सब मिला जो है, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद जितने भी सामान मिला है वो आपके पास है कि नहीं अवेलेबल, जर्नल सब ठीक ठाक है कि नहीं। उसके बाद ऑफिस में जो अलमीरा सब है, कुर्सी है, वो सब एज इट इज़ है कि नहीं, टेबल सब है, ये सब देखना पड़ेगा। बिजली विलियर का जो भी कनेक्शन है वो सब ठीक ठाक है कि नहीं, सब कुछ चेक करके रखना, अप टू डेट रखना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात है, जितने भी आपको अकाउंट खोलने के लिए पैसा वैसा मिला है सब कुछ अकाउंट खोल देना है। ठीक है, कोई भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कि आपके जाने के बाद कोई कस्टमर आके बोले कि हमारा 50,000 का अकाउंट नहीं खुला है, 2 लाख का अकाउंट नहीं खुला है, 2,000 का अकाउंट नहीं खुला, 500 का अकाउंट नहीं खुला। सब कुछ अप टू डेट रखना है, पासबुक ठीक ठाक रखना है। जितने भी आपने ट्रांजैक्शन किया देख लेना, चेक कर लेना कि पासबुक में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, या कहीं लिखना तो नहीं भूल गए हैं, जैसे डिपॉजिट कर दी लिखना भूल गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ चेक करना है। आपका जो पीआर बुक सब ठीक ठाक असेंबल करके रखना है। आपका जो जितने भी जर्नल है, उसके बाद वो अटेंडेंस बुक जो जिसको बोलते हैं, पोस्टमार्क बुक, वो सब ठीक ठाक है कि नहीं। आपका बीओ स्लिप सब जो होता है ब्रांच ऑफिस में, जो सब ऑफिस से बीओ स्लिप आता है, जो आपका जो रिपोर्ट आता है वो सब ठीक ठाक है कि नहीं। ठीक है, और ऑफिस का वातावरण सब ठीक है, ओके है कि नहीं, सब कुछ चेक करना है। जब आपको रिलीव कर दिया जाएगा तब आप निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अभी जितने भी आपका काम पेंडिंग है सब कुछ ओके करना है। कुछ भी आपके ऊपर ये नहीं आना चाहिए, आँच नहीं आना चाहिए, कुछ भी क्लेम नहीं होना चाहिए कि आपने ये सब चीज़ कर दिया है। तो आपको अप टू डेट रखना है, क्योंकि आपको फाइनली इधर से जाना है। अब आप आएंगे कि नहीं आएंगे वो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो एक बार ट्रांसफ़र हो जाने के बाद फिर उस जगह पे आना इम्पॉसिबल है। अगर आप नज़दीक है, 2-4 किलोमीटर का रेंज में है, तो आप आ जा सकते हैं स्कूटी बाइक से। लेकिन मान लो 1,000 किलोमीटर है या 200-300 किलोमीटर पे हो, तो उस केस में तो ऐसे ही हो, क्योंकि 2-3 किलोमीटर में तो कोई ट्रांसफ़र लेता भी नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, क्योंकि सिलेक्शन तो लेना है, तो वो लोग कहीं से भर देता है। मान लो कि कोई पटना का है, भर दिया भागलपुर में, तो इस तरह से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, 300-400 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है, तो वो लोग ट्रांसफ़र लेता है, जेन्युइन ट्रांसफ़र। तो आपको परमानेंटली अगर जाना है तो सब कुछ ओके करके जाना है, कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। और ऑडिट वगैरह सब ठीक ठाक हुआ है कि नहीं चेक करवा लेना है, ओवरसियर नहीं तो इंस्पेक्टर सर से। ठीक है, कुछ भी बैलेंस डिफर नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आपका ब्रांच ऑफिस और सब ऑफिस का बैलेंस ओके होना चाहिए। आपका अकाउंट खाता लिखा हुआ होना चाहिए, बीओ जर्नल जो भी है, जर्नल वगैरह सब, एटलीस्ट अकाउंट खाता ओके होना चाहिए। अकाउंट खाता आपका लिखा हुआ होना ही चाहिए। ठीक है, अकाउंट खाता छोड़ के नहीं जा सकते हो। मान लो कल जाना है, ठीक है, तो आज का पूरा अकाउंट खाता ओके होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए अकाउंट खाता में, जितने भी आपने ट्रांजैक्शन किया, जो भी किया है। ठीक है, तो चार्ज हैंड ओवर करके जाना है। जिसको भी चार्ज हैंड ओवर करना है, वो तो जिसको करना है वो आईपी सर ऑर्डर देंगे, उसको हैंड ओवर करके जितने कैश है, पैसे वैसे जो भी है सामान, उसको हैंड ओवर करके चार्ज रिपोर्ट पे साइन करके, रिलीव्ड ऑफिसर आप होंगे रिलीव्ड ऑफिसर जब आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो। और जो चार्ज ले रहा है वो होगा रिलीविंग ऑफिसर। ठीक है, तो आपने चार्ज छोड़ा है तो आप रिलीव्ड ऑफिसर होंगे, तो चार्ज रिपोर्ट पे जा करके साइन कर दीजिएगा। अगर चार्ज रिपोर्ट नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे होगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे आप लोग के पास होगा ही, क्योंकि आप लोग पुराने हैं। तो और सबसे बड़ी बात यही है कि आपको प्रमोशन के बारे में सोचना, क्योंकि ट्रांसफ़र तो ले लिए हो और आपका तो सीनियरिटी ख़त्म हो रहा है। अगर ट्रांसफ़र लेकर नए डिवीज़न में जाओगे तो आपका सीनियरिटी डाउन हो जाएगा। सो आपको प्रमोशन के लिए बारे में सोचना है। आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो, लेकिन सीनियरिटी में आप डाउन हो जाओगे। सो प्रमोशन के लिए सोचना है, उसके लिए बुक्स आता है, बुक्स पढ़िए। हमारा रिकमेंडेशन है, 1-2 बुक हम ये कर देंगे, रिकमेंड कर देंगे, आप जाके पढ़िए, ऑर्डर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट, अमेज़न कहीं से जाके ख़रीद सकते हो, हम लिंक लगा देंगे।
और अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो, ठंडे वंडे का सामान खरीदना चाहते हो, जैकेट जूता जो भी है, ग्रोसरी का आइटम, मोबाइल वोबाइल लैपटॉप टैबलेट सब खरीद सकते हो। हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जा कर के शॉपिंग कीजिएगा, आपको डिस्काउंट सब भी मिलेगा और हमें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप फाइनली हमको सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो आपको ज़रूर शॉपिंग करना चाहिए, इससे हमें थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा, तो हम अच्छा अच्छा कंटेंट बना सकते हैं और ख़ास करके मोटिवेटेड रह सकते हैं। ठीक है, आपके वजह से ही हम वीडियो बनाते हैं, और अगर व्यूज़ नहीं आएगा या फिर हमें अर्निंग नहीं होगा तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि हम लॉन्ग टाइम वीडियो बनाएं और आप लोग को इस तरह से मोटिवेट करते रहे, रास्ता दिखाते रहे, सो हमारे चैनल के थ्रू शॉपिंग कीजिए। फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं से भी, फिर मिंत्रा से भी जाके शॉपिंग कर सकते हो। लिंक में जाके क्लिक करोगे तो आ जाएगा, नहीं तो वीडियो में देख रहा चैनल पे शॉप का एक ऑप्शन बना हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे जा कर के क्लिक करके सामान वामान खरीद सकते हो, परफ्यूम जो भी खरीदना है खरीद लेना। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते थे। नमस्कार, और अच्छे से काम करो। ट्रांसफ़र हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन।